नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की के न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 76वां गणतंत्र दिवस आज पहली बार प्रलय मिसाइल दिखेगी। फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई समेत 40 विमान शामिल होंगे। 76वां गणतंत्र दिवस आज राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, सीएम योगी समेत दिग्गजों ने सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी भारत के हर कोने की झलक। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों की सजी झांकियां। हरियाणा सीएम रेवाड़ी में झंडा फहराएंगे। फरीदाबाद में स्टेट लेवल प्रोग्राम गवर्नर ध्वजारोहण करेंगे। किसान आज देश भर में करेंगे ट्रैक्टर मार्च, निकालेंगे भाजपा नेताओं के घर और मॉल के बाहर करेंगे प्रदर्शन। भव्य रूप से मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। पूरे यूपी में चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे सीएम योगी का राजधानी लखनऊ से। और ये राजधानी लखनऊ से आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण की सलामी दी है। सीधा तस्वीरें आपको लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया है। तिरंगे को सलामी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लखनऊ स्थित सरकारी आवास की ये तस्वीरें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगे को सलामी देते हुए आज देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। सीएम योगी ने तिरंगा फहराया है। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगे को सलामी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है।
ये हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश के समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी है। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली
जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने हुआ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और सीएम योगी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया है। तो ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाते हैं, जहां आज 76वें गणतंत्र दिवस की सीएम धामी ने भी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और देहरादून से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए देश को, अपने उत्तराखंड को कहाँ देख रहे हैं? गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो स्वप्न सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निकाय चुनाव में कमल खिला है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग एक निगम, सभी निगमों में भाजपा को चुना है। और अब हमने जो संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं, मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं।
इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेजी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन सभी को हम प्राणों प्राण से पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हम उनके नाम पर भी लोगों के बीच में गए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लगाया है। सर्कल यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के 76 पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं और आज देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस की धूम है। सीएम धामी भी तिरंगा फहराते हुए तो ये सीधा तस्वीर देहरादून से दिखाएं जहां आज गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। आज हर तरफ गणतंत्र दिवस की धूम है और पूरे देश में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां आज गणतंत्र दिवस पर और आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है। आज पहली बार कर्तव्य पथ पर प्रलय मिसाइल दिखेगी। राफेल, सुखोई समेत 40 विमान फ्लाई पास्ट करेंगे। और आपको बता दें, परेड की शुरुआत देश भर के 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धुन बजाकर करेंगे। इसके बाद 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। और इस परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां शामिल हैं। तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है।
अलग अलग झांकियों के माध्यम से भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। और ये सीधा तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं, जहां करीब 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। और उससे पहले की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां करीब 10:30 बजे का समय जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। उसके बाद परेड शुरू होगी जो करीब 90 मिनट चलेगी। तो आज देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां करीब 10:30 बजे का समय जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी, जिसके बाद परेड की शुरुआत होगी जो कि करीब 90 मिनट तक चलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यहां मौजूद नजर आएंगे। परेड की शुरुआत देश भर के 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धुन बजाकर करेंगे। इसके अलावा 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। In fact, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in ourselves. And today, as we see these beautiful sun-bathed areas in front of us, all of them come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolen, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our differences divide and yet value our oneness. In fact, celebration only takes on true meaning when the reasons behind it have meaning for all, include the last marginalized person. For any national celebration to have true meaning, its reasons also need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, its driving force, a section visible here. भारत के जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है कर्तव्य पथ उपस्थित ये अपार जनसमूह। और भारत के जीवंत लोकतंत्र को लय और गति प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसके 75 गौरवशाली वर्ष इसी साल पूरे हुए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व के समक्ष एक मिसाल है, जिसने समय समय पर तमाम समस्याओं का, तमाम बाधाओं का बखूबी सामना किया। और हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पर अवस्थित हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद, या इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है। सबसे युवा, संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक।
और इसी बीच रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को मेडल दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया। इंस्पेक्टर रूपकृष्ण त्रिपाठी को दिया गया मेडल। हेड कांस्टेबल रामविलास को भी सम्मानित किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आशीष कुमार को भी सम्मान दिया गया। तो डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से ये सम्मान दिया गया है। सभी को दिया गया सराहनीय सेवा सम्मान। सतीश चंद्र सचान आरआई को दी प्लैटिनम डिस्क। मोहित कुमार एएसआई को गोल्ड डिस्क दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ गंगाराम निरीक्षक को सिल्वर डिस्क दी गई है। मनोज कुमार गौड़ आरक्षी चालक को सिल्वर डिस्क। और हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से देखिए आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है और डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। अनिकेत, तो जो देखिए तन्वी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो हर साल की तरह यहाँ पर इस बार भी परेड का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस परेड को देखने के लिए हजरतगंज पहुंच चुके हैं। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे बिना समय गंवाए आपको तस्वीरें दिखाएं। ये राजधानी लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज, जहां पर आज ये परेड होगी। और इस परेड को सलामी देने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और ठीक 10 बजे ध्वजारोहण होगा और तब तिरंगे को सलामी देते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की शुरुआत करेंगी। आप देख रहे हैं तन्वी की जो तमाम ये जो लोग हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी वासी हैं, जो आप परेड को देखने के लिए जो उत्साह है, जो उस उत्साह के साथ में देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ में पहुंचे हुए परेड देखने के लिए इस आयोजन स्थल पर। निश्चित तौर पर आज देश का जो गौरव है वो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर आज देखने को मिलेगा। और अगर बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो हर साल की तरह यहाँ पर इस साल भी आयोजन किया गया और जो गौरव है, जो इतिहास है और जो विरासत है उत्तर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर देखने को मिलेगी। तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनसे बात करेंगे। कितना उत्साह है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। हमें इस दिन का हम लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं और सेफ है। आज तक हम लोग सेफ हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे जवानों की देन है। इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए। देख रहे ये तमाम वो लोग हैं जो पहुंचे हुए, आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं ये जो खुशी, जो उत्साह, ये 2 दिन है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, इकट्ठा हुए। कितना उत्साह, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? अच्छा उत्साह है। मैं बनारस से आई उसको देखने के लिए। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। लखनऊ वासी नहीं है बल्कि अलग अलग जनपदों से भी लोग यहाँ पर आए हैं इस परेड को देखने के लिए। निश्चित तौर पर क्योंकि एक ऐतिहासिक परेड राजधानी लखनऊ में भी हर साल होती है, तो उस परेड को देखने के लिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, बच्चा क्या कितना उत्साह, खुशी है? कुछ परेड देखने आए हो? पहली बार आए हो? पहले आ चुके हो? देख रहे हैं तन्वी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर साल पहुंचते हैं और देख रहे हैं तमाम ये जो लोग हैं
ये पहुंचे हुए इस परेड को देखने के लिए इस आयोजन स्थल में। और साफ तौर पर आज कर्तव्य पथ हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सब तरफ उत्साह है, खुशियां हैं, लोग लबरेज हैं, इस उत्साह में, इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तन्वी, तो आप देख रहे हैं लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। पूरे चौराहे को कहीं ना कहीं किलेबंदी की गई है और जो लोग हैं उनको बैरिकेडिंग के उस साइड रखा गया ताकि जब परेड निकले तो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था परेड के दौरान ना हो और ये पूरा जो कार्यक्रम है सुव्यवस्थित और संपन्न ढंग से यहाँ पर हो पाए। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 बजे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो आज इस यहाँ पर पहुंचेंगी और विधानसभा के सामने आज ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी देने के साथ में परेड को कहीं ना कहीं सलामी देते हुए नजर आएंगी। तन्वी, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक से सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर यहाँ से परेड निकलेगी और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और जो खुशी है 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर वो साफ तौर पर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तन्वी देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों के बीच में। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कहीं ना कहीं इस उत्साह को अपने आप में समेटने के लिए। तन्वी, बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। अनिकेत, जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आने वाली हैं, कितने बजे का कार्यक्रम है, कितने बजे वो ध्वजारोहण करती नजर आएंगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया तन्वी कि 10 बजे का समय प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 10 बजे विधानसभा में पहुंचेंगी जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके सामने होंगे और ठीक 10 बजे ध्वजारोहण होगा और तिरंगे को सलामी देने के साथ ही जो परेड की जो शुरुआत है वो करेंगी। और आज इस परेड में तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इस परेड में शामिल होंगे। उसके साथ ही सेना का जो शौर्य और गौरव है वो भी कहीं ना कहीं इस परेड में देखने को मिलेगा। तन्वी, और अलग अलग जो विभाग है, फिर चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए या संस्कृति विभाग की बात की जाए, पर्यटन विभाग की बात की जाए, तमाम जो विभाग है उन विभागों की भी झांकियां कहीं ना कहीं इस परेड में शामिल होंगी। और निश्चित तौर पर यह तस्वीरें कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर आज एक नया गौरव और ऐतिहासिक स्वर्णिम पल कहीं ना कहीं दर्शाती हुई नजर आएंगी। और उसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और पूरी तरह से सुरक्षा को भी अभेद किला बनाया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था इस परेड के दौरान तन्वी ना हो। और ठीक 10 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आएंगी। तन्वी, बिल्कुल, और इस परेड को लेकर हर कोई उत्साहित है। देखिए, अभी आपने लोगों से बात भी की, वो भी कितना उत्साहित है। ऐसे में पिछली बार की परेड से इस बार की परेड में क्या कुछ अलग होने वाला है? देखिए तन्वी, अगर बात करें इस बार की परेड की तो निश्चित तौर पर तमाम जो अलग अलग जैसा कि मैंने बताया जो विभाग हैं, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए या पर्यटन विभाग हो या फिर जिस तरह से लंबे समय से जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, फिर वो चाहे यहाँ की संस्कृतियाँ हो या फिर आपका जो पुराना जो इतिहास है उसको कहीं ना कहीं झांकियों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की रथ पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और थीम भी रखी गई कि विरासत को लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं झांकी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास आज की इस परेड में किया जाएगा। तो ऐसे तमाम अलग अलग जो झांकियां हैं वो आज की परेड में 10 बजे के बाद से देखने को मिलेंगी। तन्वी, बिल्कुल, और आज की परेड में महाकुंभ का जिक्र भी जरूर किया जाएगा। अनिकेत, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब अगर बात करें महाकुंभ की तन्वी तो निश्चित तौर पर एक सनातन सभ्यता का, सनातन संस्कृति का एक बड़ा पर्व है और बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो प्रयागराज की पावन धारा पर कहीं ना कहीं संगम में डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब 76वां गणतंत्र दिवस और महाकुंभ चल रहा हो तो ऐसे में ये कहना दोहराया नहीं होगा कि इस परेड की झांकियों में कहीं ना कहीं महाकुंभ की जो झांकी है उसको भी कहीं ना कहीं जरूर दर्शाया जाएगा। हम फिर एक बार आपसे सहयोगी से कहेंगे कि आपको कैमरा पैन करें और जूम करके दिखाएं तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कि लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो गौरव है, वो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बता रहा है कि अपना देश उत्तर प्रदेश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और लोग इस उत्साह में, इस खुशी में कहीं ना कहीं सराबोर हैं, लबरेज हैं। और हालांकि अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो अभेद किला, जैसा कि मैंने बताया कि लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है ताकि इस परेड के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो और किसी भी प्रकार परेड कहीं भी बाधित ना हो और लोग पूरी तरह से इस परेड का आनंद भी ले पाए और इस उत्साह में शामिल हो पाए। आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति परेड के दौरान बैरिकेड क्रॉस ना करे और कोई व्यवस्था ना हो। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर तन्वी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तन्वी, ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए आज पूरे देश भर की बात करें, प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। संविधान के लागू किए जाने को लेकर आज देश भर में उत्साह है और 75 साल पूरे हुए 76वें गणतंत्र दिवस की आज देश भर में धूम मची हुई है। हर कोई परेड की सलामी लेने के लिए, परेड को देखने के लिए उत्साहित है। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और आज पूरा भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर कोई उत्साहित है परेड को देखने के लिए, जो कि आज कर्तव्य पथ पर होने वाली है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर राजकीय समारोह में भाग लेंगी। करीब 10:30 बजे का समय जब वो कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराती नजर आएंगी। इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। आज भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का प्रेजेंटेशन कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। तो ये सीधा तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। और साथ ही भारतीय वायुसेना के विमानों का भी शानदार प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। देश के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम आज हम सभी को इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगा। और परेड की शुरुआत देश भर के 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ करेंगे। इसके बाद 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों के 31 झांकियां शामिल हैं, जो भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। गणतंत्र दिवस की थीम गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है। इस बार सांस्कृतिक कलाकार पूरे परेड पथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, इससे पहले जो कलाकार सिर्फ राष्ट्रपति बॉक्स के सामने अपना प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस बार पूरे परेड पथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे सांस्कृतिक कलाकार। और आपको बता दें, भारत से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए इनवाइट किया गया है। तो आज 76वां गणतंत्र दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 10:30 बजे का समय जब वो कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद परेड की शुरुआत होगी, जो कि करीब 90 मिनट तक चलेगी। आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां करीब 10:30 बजे का समय जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराती नजर आएंगी, जिसके बाद परेड की शुरुआत होगी। करीब 90 मिनट तक ये परेड चलेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के तौर पर यहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा तमाम दिग्गज आज इस परेड में शामिल नजर आएंगे। और आज 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, इस परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां शामिल हैं और इन झांकियों के माध्यम से भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का जिक्र किया जाएगा। और देखिए, गणतंत्र दिवस की थीम इस बार गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है। और खास बात यह कि इस बार सांस्कृतिक कलाकार पूरे परेड पथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। होता क्या था, इससे पहले कलाकार सिर्फ राष्ट्रपति बॉक्स के
सामने अपना प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस बार सांस्कृतिक कलाकार पूरे परेड पथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। भारत से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए इनवाइट किया गया है, जिसमें पैरालंपिक दल, हथकरघा कारीगर, वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद आपको नजर आएंगे। और चलिए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां पंडित गणेश्वर शास्त्री को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। पीएम के नामांकन का मुहूर्त निकाला, प्रस्तावक भी रहे। राम मंदिर व विश्वनाथ कॉरिडोर का मुहूर्त निकाला। द्रविड़ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान रहा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडित गणेश्वर शास्त्री को पद्मश्री सम्मान, पीएम के नामांकन का मुहूर्त निकाला, प्रस्तावक भी रहे। राम मंदिर व विश्वनाथ कॉरिडोर का मुहूर्त भी निकाला है। द्रविड़ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडित गणेश्वर शास्त्री को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का